उम्र बढ़ने के साथ ही साथ दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर में वो लचीलापन नहीं रहा। कभी कंधे का दर्द सुबह उठो तो कभी हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ठंड के मौसम में तो उंगलियों में झंझनाहट सी होती है। ऐसा लगता है जोड़ों में ताकत ही नहीं है। कई बार जोड़ों में सूजन दिखाई देती है, पैरों की एड़ियों में दर्द रहता है, या फिर कई बार हम अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं। कैल्शियम की दवाई खाने से बहुत जरूरी है आप कुछ ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो कि कैल्शियम से भरपूर है, ताकत से भरपूर। नारियल की गिरी, एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का, छोटा सा टुकड़ा नारियल का डेली खाएं। पोषक तत्वों से भरपूर होता है नारियल। हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है। आप चाहें तो नारियल को बारीक बारीक स्लाइस में काट लें। थोड़ा सा आप इसे चटपटा बना के खा सकते हैं। आप दूध में उबाल कर कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं। एक सूखा नारियल घर पर लाकर रखें, फोड़कर उसका एक छोटा सा टुकड़ा रोज खाना है। देखिए दोस्तों, नारियल पानी तो कई बार हम लोग रोज नहीं पी पाते हैं, बहुत महंगा भी रहता है। आप सूखा नारियल का गोला लाइए और एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ के साथ खाइए या मिश्री के साथ खाएं। हाँ, डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ और मिश्री का इस्तेमाल ना करें। बाकी लोग दूध में उबालकर गुड़ डालकर लें ठंड में। गर्मी के मौसम में मिश्री के साथ खाएं। कुछ चीजें लेकर आई हूं जो आप देख रहे हैं, जो कि हमारी टांगों में ताकत ला देंगी। हमारे जोड़ों में जो सूजन है, दर्द रहता है, या वो लचीलापन नहीं है जो कि पहले हुआ करता था, वो वापस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा, हड्डियों की कमजोरी दूर होगी, ताकत आएगी शरीर में। मखाना, एक कटोरी मखाना रोज खाना है दोस्तों। साथ में यहां पर लिया है मैंने गोंद कतीरा। खासकर गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा जरूर खाना चाहिए दोस्तों। दो तरह के गोंद आते हैं। एक तलने वाला गोंद आता है जिसे हम लोग लड्डुओं में डालते हैं दोस्तों, सर्दियों के मौसम में खाया जाता है ज्यादा। गर्मी के मौसम में हम खाते हैं पानी में भिगा हुआ गोंद। इस गोंद के 4-5 टुकड़े को लीजिए, एक कटोरी पानी में रात भर भिगा दीजिए। सुबह आप देखेंगे आपका गोंद कतीरा पानी में अच्छा मोटा मोटा फूल जाएगा। तो ये हमारा गोंद कतीरा पानी में फूल चुका है। इसे आप दूध में डालकर खाइए, ठंडे दूध में डालिए, कोई शरबत में भी डालकर आप इसे खा सकते हैं। इससे आपके जोड़ों में जो तरल पदार्थ है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, हमारी जो हड्डियों के बीच होता है, जब वो कम होने लगता है तो हड्डियों से चरमराहट की आवाज आती है और हमारे जोड़ों के उसी तरल पदार्थ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है गोंद। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाएगा, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा और आपको ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से राहत मिलेगी। ठंडे दूध में गर्मी के मौसम में 2 चम्मच गोंद कतीरा जो पानी में फूल जाए उसे डालिए। दूध को मीठा करने हम यहां शक्कर की जगह डालेंगे मिश्री का पाउडर। मिश्री, जिसे हम लोग शुगर कैंडी कहते हैं, शरीर में ठंडक देती है मिश्री, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर में शक्ति का संचार करती है। तो गोंद कतीरा लें। अगली चीज जो कि है फ्लैक्सीड। आप 1 चम्मच अलसी के बीजों को दिन में कभी भी चबा चबा कर जरूर खाएं। खून की कमी को दूर करता है अलसी का सेवन। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है। बहुत कम शाकाहारी चीजों में ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है, परंतु अलसी के बीज इतने ताकतवर बीज होते हैं जो कि आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इतना ज्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं। जिन्हें अलसी को चबाना पसंद नहीं है, जिनके दांत थोड़े कमजोर हैं, वे लोग अलसी को भूनकर पाउडर बनाकर भी गर्म दूध या फिर लंच में दही में मिलाकर भी ले सकते हैं अलसी पाउडर को। वैसे हम लोग 1 चम्मच अलसी को कई बार गुड़ के साथ भी खाते हैं। ठंड के मौसम में तो हमारे यहाँ तिल, अलसी और गुड़ के लड्डू भी बनते हैं। यह है तिल, सेसमे सीड। और अगली चीज है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। आप चाहें तो 1 चम्मच कद्दू के बीज को आप गुड़ के साथ भी चबा चबा कर खा सकते हैं। पंपकिन सीड्स जो होता है दोस्तों, विटामिन ई से भरपूर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है।
हड्डियों में जो कैल्शियम का स्तर घट रहा है, उस घटते हुए स्तर को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा तिल का सेवन, गुड़ का सेवन, मखाना और नारियल का सेवन। चाहे तो 2 से 3 पानी में भीगे बादाम भी रोज खा सकते हैं। आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी को शार्प करेगा इन चीजों का सेवन। मैंने यहाँ सारी चीजों को मिक्स करके एक डब्बे में रखा है। रोज 1 कटोरी शाम के समय, जब पेट थोड़ा खाली हो जाए, जब हमें थोड़ी भूख लगती है और हम इस बीच कुछ भी अटरम शटरम चीज खाते हैं, उसकी बजाय आपको मखाना, चना, नारियल की कुछ स्लाइस, 2-4 बादाम डाले हैं मैंने, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स और डाला है 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच सेसमे सीड, सफेद तिल। सारी चीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करें। चाहे तो चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं गैस की ओर। इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं। काली मिर्च डालिएगा, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चाहे तो भुना हुआ सिका हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप इसे शौक से खा सकें। अगर आप रोज 1 कटोरी से खाएंगे और ऊपर से 1 कप दूध पी लेंगे, कभी भी आपको अलग से कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की, कैल्शियम की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोड़ों में ताकत आएगी, खून की कमी दूर होगी, आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर होगी और खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। इतनी ताकतवर चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो अपनी डाइट का ध्यान रखें और शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को दूर करें। इससे आपके जोड़ों की सूजन दूर होगी और जो आपको हड्डियों में चरमराहट की आवाज आती है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, वो बंद होगी। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। गर्म दूध में मखाना डालकर रात को चाहें तो मखाने वाला दूध भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।